चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जरा। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू सस्पेंस अकाउंट। करेक्शन ऑफ एरर्स का ही एक पार्ट है। इट्स नॉट अ सेपरेट टॉपिक, इट्स नॉट अ सेपरेट चैप्टर, बट इट्स अ पार्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी जिसको कहा जाता है। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने रेक्टिफिकेशन या करेक्शन ऑफ एरर्स के ऊपर हमने वर्किंग की कि क्या है करेक्शन ऑफ एरर्स, किस तरीके से हमें इसको रेक्टिफाई करना है। आज हम यहाँ पर उसी का एक एडवांस मोड हमें देखना है दैट इज रिलेटेड, दैट इज नोन एज व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। आज जरा देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन फॉर सस्पेंस अकाउंट। हम इंट्रोडक्शन लेते हैं सस्पेंस अकाउंट से ही, पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, और फिर उसके बाद जो है हम उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जनाब, अगर हम सस्पेंस अकाउंट की बात करें कि व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्या है, तो सस्पेंस अकाउंट अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स हमें बताता है, कुछ बातें हमें बताता है, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने बारे में कुछ तारुफ कराता है। नंबर वन, सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट की चीख निकलती है और सस्पेंस अकाउंट ये कहता है कि सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, इट्स अ टेम्पररी अकाउंट। पहला पॉइंट जो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर डिस्क्लोज करता है कि इट्स अ टेम्पररी अकाउंट। सर टेम्पररी अकाउंट का क्या मतलब है, थोड़ी देर में भी हम इसकी डिस्कशन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर रिवील कर रहा है वो ये कि सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन एट शॉर्टर साइड। या इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि सस्पेंस अकाउंट का कोई अकाउंट बैलेंस नहीं है, इट हैज नो अकाउंट बैलेंस। देखिए याद रहे कि कोई ना कोई अकाउंट बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल कैश का अकाउंट बैलेंस, कैश एक अकाउंट बैलेंस है, इसका जो हेड ऑफ अकाउंट है दैट इज एसेट। इसी तरीके से फर्नीचर एसेट है, इक्विपमेंट एसेट है, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, परचेजेस एक्सपेंस है, सेल्स रेवेन्यू है, इसी तरीके से कैपिटल इक्विटी है। तो हर एक अकाउंट बैलेंस का कोई ना कोई हेड होता है। तो उसका कह रहा है कि ये कोई अकाउंट बैलेंस नहीं है, इट मींस कि इसका कोई हेड नहीं है, ना तो ये एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना कैपिटल है, ना एक्सपेंस है, ना रेवेन्यू है। इट मींस कि इसका कोई भी हेड नहीं है, ना तो ये एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना कैपिटल है, ना एक्सपेंस है, और ना ही ये रेवेन्यू में आइडेंटिफाई या क्लासिफाई किया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि सस्पेंस अकाउंट हमें बताता है कि सस्पेंस अकाउंट का जब कोई अकाउंट बैलेंस नहीं है, यानी कि कोई हेड ऑफ अकाउंट नहीं है, ये किसी हेड ऑफ अकाउंट में फॉल नहीं करता, तो इट मींस कि यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आती है कि सर इसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो सस्पेंस अकाउंट कहता है इट कुड ईदर बी अ डेबिट बैलेंस और इट कुड ईदर बी अ क्रेडिट बैलेंस। इट मींस कि ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। याद रखिएगा, एसेट्स नॉर्मली डेबिट बैलेंस होते हैं, एक्सपेंसेस नॉर्मली डेबिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यूज नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होते हैं। आई रिपीट, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यूज का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। बट सस्पेंस अकाउंट ये कहता है कि मेरा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि दोनों हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जब ऑब्वियसली अकाउंट बैलेंस ही नहीं है, इसका कोई नेचर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बैलेंस भी फिक्स नहीं होगा। तो इट मींस पता ही चला कि ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। सर कैसे पता चलेगा डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है? तो सस्पेंस अकाउंट ने एक हिंट दी, कहता है कि मैं आऊंगा उस जगह पर जो शॉर्टर साइड होगी, जो साइड शॉर्टर होगी उस साइड पे मुझे ओपन किया जाएगा और वही मेरा बैलेंस होगा। क्या मतलब, ये सारी बातें भी हम देखेंगे, ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा एंड देन फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो अब यहाँ पर कहने जा रहा है वो क्या है कि सस्पेंस अकाउंट कहता है विल नॉट अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिमेंबर, विल नॉट अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपीयर नहीं होऊंगा। क्या मतलब कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर कभी भी सस्पेंस अकाउंट नजर नहीं आएगा। क्यों भाई, पहले पॉइंट में क्या दिया ना कि इट इज द टेम्परेरी अकाउंट। टेम्परेरी अकाउंट का मतलब क्या है कि ये एक वक्ती तौर पे अकाउंट खोला गया है। क्यों खोला गया, मैंने कहा ना सस्पेंस अकाउंट से मैं इंट्रोडक्शन ले रहा है। क्यों आए हो, कैसे आओगे, कैसे जाओगे, ये सारे सवाल हम सस्पेंस अकाउंट से पूछेंगे, इसी सेशन के अंदर पूछेंगे। बट इट्स अ टेम्परेरी अकाउंट। इफ इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट इट मींस this account will not appear in income statement, neither it will appear in the balance sheet. It means जब भी हम बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट कभी भी अपीयर नहीं होगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सस्पेंस अकाउंट अपने इंट्रोडक्शन में बताता है, और इन्हीं 5 पॉइंट्स को अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहला पॉइंट, इट्स अ टेम्पररी अकाउंट।
Number two, it has no account balance. It has no head of account. That is, it is not either an asset, it's not a liability, it's not capital, neither it's a revenue, nor it's an expense. Third thing is debit balance भी हो सकता है, credit balance भी हो सकता है. Fourth, it will always appear on the shorter side. Fifth, it will never appear in the financial statement. तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं. अगर इन 5 इंपॉर्टेंट बातों को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, गौर से सुनिएगा जरा एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल कि एक अकाउंटेंट था और उसके पास एक सेल्स की इनवॉइस आई. गौर से सुनिएगा जरा. अरे सेल्स की जब इनवॉइस आई तो उसने करा क्या, उसने एंट्री बनाई अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट 5,000 से और सेल्स को उसने क्रेडिट कर दिया 50,000 से. गौर सुनिएगा जरा प्लीज, गौर सुनिएगा एवरीवन प्लीज. हेलो एवरीवन, मुझे पहले एक्नॉलेज करें कि आप लोग जाग रहे हैं नहीं जाग रहे, सो तो नहीं गए. एवरीवन प्लीज मुझे जरा एक्नॉलेज करें, जरा एक्नॉलेज करें, जरा मुझे जरा एक्नॉलेज करें, क्या आप लोग जाग रहे हैं? एवरीवन प्लीज. अब्दुल राफे, एमन, उम्मारा, आशिर, फातिमा, अनी, मुबशिरा, साद, जुनैरा, एवरीवन प्लीज. शाबाश, वेरी गुड. सोना नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने सोना नहीं है. ओ भाई यार आशिर खड़ा हो, क्या लेटे लेटे तू देख रहा है? खड़ा हो, जल्दी खड़ा. लेटे लेटे क्लास ले रहा है, क्या अजीब यार. क्लास में भी लेटा हुआ होता है, ऑनलाइन में भी लेटा हुआ है. खड़ा हो, सो जाएगा, जल्दी खड़ा. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. साथ जाग रहा है ना भाई? साथ, मुझे तुझ पे भरोसा है, तू माशाल्लाह अच्छा बच्चा है. सो गया, देख गया, ऑनलाइन हो गया, चला गया. क्या आईपैड पे क्लास नहीं ले रहा है क्या साथ? चलो साथ सो रहा है, अल्लाह बिस्मिल्लाह, ठीक है. अब सुनिएगा जरा. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट या एंट्री नहीं. अब इस एंट्री में गलती क्या सर? गलती ये है कि अकाउंट रिसीवेबल को तो 5,000 से डेबिट कर दिया, सेल्स को 50,000 से क्रेडिट कर दिया. सर हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए हो जाता है, आप समझ रहे हैं, हो जाता है. तो अकाउंटेंट के पास समझ रहे हैं आप लोग, बहुत सारी इनवॉइसेस होती हैं. अब जाहिर सी बात है वो इनवॉइसेस की आपके पास यहाँ पर एंट्री कर रहा होता है, डाटा एंट्री कर रहा होता है. टाइम्स इट हैपेंस कि कोई इनवॉइस आपने गलत अमाउंट में यहाँ पे पोस्ट कर दिया. अब डेबिट 5,000 से कर दिया, क्रेडिट 50,000 से कर दिया. अब सिस्टम के अंदर एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक इंशाल्लाह हम थ्योरी के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे भी. उस टेक्निक का नाम होता है वैलिडेशन टेक्निक. अच्छा, वैलिडेशन टेक्निक क्या होती है? वैलिडेशन टेक्निक ये होती है कि हमने सिस्टम को बताया हुआ होता है, देखो सिस्टम को ये नहीं पता कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, सिस्टम को ये नहीं पता कि कैश एसेट है, लायबिलिटी है. हाँ, वैलिडेशन टेक्निक का मतलब ये है कि हमने सिस्टम को ये बताया हुआ है कि देखो डेबिट और क्रेडिट की साइड इक्वल होनी चाहिए. जब भी अकाउंटेंट एंट्री पोस्ट करेगा, सो इट मींस द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल. जब तक वो इक्वल नहीं होगी, वो सिस्टम को आगे प्रोसीड नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा. अब जब उसको सिस्टम को ये पता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो इट मींस इस अकाउंटिंग एंट्री को सिस्टम कभी भी आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल. बोलो, क्योंकि इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल. बोलो ना यार, क्योंकि इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल. बताओ सब, बोलो क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसकी डेबिट और सिस्टम स्ट्रॉन्ग. हाँ, वेरी गुड फातिमा. इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है, इट मीन सिस्टम इस एंट्री को कभी भी आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा. अच्छा, अब करें क्या? अब या तो अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेशन में लग जाए, क्या ये हुआ क्या, मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनवॉइस थी क्या 5,000 50,000, गड़बड़ क्या हुई है? क्या अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू गलत पुट की है या सेल्स की वैल्यू गलत पुट की है? अब इंस्टेड ऑफ क्या हम उसकी अभी वेरिफिकेशन करें या उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इनवॉइस को ढूंढें, फॉर द टाइमिंग अभी क्योंकि और भी इनवॉइसेस पाइपलाइन में है, लेट इट बी. अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं किसी तरीके से. इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एंट्री को इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए अब हमें यहाँ पर एक अकाउंट एडिशनल क्रिएट करना पड़ेगा, और उस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट. अच्छा भाई, तो मुझे एक बात बताएं आप लोग प्लीज, हेलो एवरीवन, कि सस्पेंस अकाउंट की जरूरत कहां पर है? डेबिट पे जरूरत है या क्रेडिट पे जरूरत है? जल्दी से, शाबाश, जल्दी सब बताएं जरा. सस्पेंस अकाउंट की जरूरत कहां पर है? अगर मुझे इस एंट्री को इक्वल करना है, तो सस्पेंस अकाउंट की नीड कहां पर है? डेबिट पे है या क्रेडिट पे है? जल्दी जल्दी, शाबाश एवरीवन प्लीज. आप लोग माइक भी ओपन कर सकते हैं, चैट में भी बता सकते हैं. मुझे बताएं कि जरूरत कहां पे? वेरी गुड जुनैरा, वेरी गुड, एक्सीलेंट आशिर, जबरदस्त अब्दुल वाफिर, शाबाश. सिर्फ डेबिट पे जरूरत है. साहब उठ जा, ओ भाई साहब,
हमें डेबिट पे जरूरत है। क्यों डेबिट में क्यों जरूरत है? देखो ना, डेबिट साइड पे 5000 की अमाउंट आ रही है, क्रेडिट साइड पे 50000 की अमाउंट आ रही है। इट मींस कि शॉर्टर साइड, क्या वर्ड यूज किया मैंने, क्या वर्ड यूज किया, मेरे साथ साथ बोले, क्या वर्ड यूज किया मैंने? शॉर्टर साइड। कौन सी साइड बताए, क्या वर्ड यूज किया मैंने? पार्टिसिपेट करते रहे प्लीज, हेलो एवरीवन, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ वेरी गुड, एक्टिव रहे, बिल्कुल एक्टिव रहे, शाबाश। शॉर्टर साइड इस वक्त डेबिट साइड है। इट मींस कि अब मैं कोई अमाउंट जब पोस्ट करूंगा तो डेबिट साइड में जब पोस्ट करूंगा तो फिर मेरी एंट्री इक्वल होगी, और कितनी अमाउंट से पोस्ट करूंगा? 45,000। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया इसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया क्योंकि मेरी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं हो रही थी, और हमें पता है कि सिस्टम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा? जब तक ये एंट्री इक्वल ना हो जाए। सो फॉर द टाइमिंग, अभी टेम्परेली इस एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, धक्का मारने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमने एक टेम्पररी अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया, और उस अकाउंट का नाम था क्या? बोले बोले, उस अकाउंट का क्या नाम था? बताओ सब, बताओ जरा, उस अकाउंट का क्या नाम था? जल्दी बताओ सब, शाबाश, जल्दी से बताओ सब। जुनैरा, आशिर, फातिमा, साद, जल्दी, शाबाश, अब्दुल्ला, अनीक, जल्दी बताओ जरा, उस अकाउंट का क्या नाम था? उस अकाउंट का क्या नाम था? जल्दी बताओ। हमने एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया, क्या नाम था उस टेम्पररी अकाउंट का? क्या नाम था? सस्पेंस अकाउंट। अरीबा, शाबाश, जल्दी, अनीक, मुबशिरा, साद, वेरी गुड। एंड दैट टेम्पररी अकाउंट इज नोन एज व्हाट? सस्पेंस अकाउंट। उसका नाम था सस्पेंस अकाउंट। हमने सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर दिया, हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर पहली मैंने बात जो कही ना, अभी मैंने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूंगा पूरा भी। अभी मैंने सिर्फ जब ये पहला पॉइंट आपके सामने रखा ना, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया, क्या? कि सस्पेंस अकाउंट विल ऑलवेज ओपन ऑन दी शॉर्टर साइड। सस्पेंस अकाउंट हमेशा कहां पर आएगा? शॉर्टर साइड पे। कोई ये कहे कि सस्पेंस अकाउंट हमेशा डेबिट साइड पे आएगा, फॉल्स। भाई अभी डेबिट साइड शॉर्टर थी, इसलिए मैं डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दिया। अगर क्रेडिट साइड शॉर्टर होती तो क्रेडिट साइड पे ओपन कर देते। सर कोई एग्जांपल तो दीजिए ना। अरे बाबा तो लीजिए ना, एज एन एग्जांपल लेते। फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं लेता हूं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अकाउंटेंट ने गलती से अकाउंट रिसीवेबल को 50,000 रिकॉर्ड कर दिया, जबकि सेल्स को 5,000 रिकॉर्ड कर दिया। नाउ गाइस ओवर टू यू, मुझे बताएं सस्पेंस अकाउंट कहां पर आएगा और कितनी अमाउंट से आएगा? शाबाश शाबाश, जल्दी मेरे बच्चों, जल्दी बताएं सस्पेंस अकाउंट कहां पर आएगा और कौन सी साइड पे आएगा? शाबाश फातिमा, वेरी गुड। एनीवन एल्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट आशिष, जबरदस्त। राफे ऑनलाइन में तो चीता चल रहा भाई। और बताएं, क्लास में बिल्कुल सुन होता है। और बताएं, शाबाश। अरीबा, अम्मारा, एमन, अनीक, मुबशिरा, साद, जुनैरा, सब पार्टिसिपेट करें प्लीज। वेरी गुड जुनैरा, शाबाश। मैं फिर एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटेंट ने 50,000 से डेबिट कर दिया है, सेल्स को 5,000 से क्रेडिट कर दिया। माय क्वेश्चन इज कि कौन सा अकाउंट हम एडिशनली क्रिएट करेंगे, किस साइट पे क्रिएट करेंगे, कितनी अमाउंट से क्रिएट करेंगे? बोलो बोलो, टेल। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आंसर नहीं दिया प्लीज। सात सात को लगता है फुल। जी अनीक साहब, मुबशिरा, एमन, हमारा क्रेडिट साइड पे, वेरी गुड, क्रेडिट साइड पे हम उसको ओपन करेंगे। क्रेडिट साइड पे, तो इट मींस हैज प्रूव, क्या प्रूव हो गया? कि सस्पेंस अकाउंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेबिट साइड पे आए, सर क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि विच एवर इज द शॉर्टर साइड। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया, एक पॉइंट प्रूव कर लिया कि ये शॉर्टर साइड पे ओपन होगा, हमेशा ये शॉर्टर साइड पे ओपन होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, गौर से सुनिएगा। एंट्रीज बनने के बाद हम लेजर्स बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, राइट? इस वक्त 3 लेजर्स यहां पर हमारे सामने बन रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल का एक लेजर बन रहा है, सस्पेंस अकाउंट का एक लेजर बन रहा है, और एक लेजर हमारे पास बन रहा है सेल्स का। एंट्रीज को हम लेजर के अंदर पोस्ट कर देते हैं जनाब। एंट्रीज को जब लेजर्स के अंदर पोस्ट कर रहे हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 5,000 से, हमने अकाउंट रिसीवेबल को 5,000 से डेबिट कर दिया। सेल्स सस्पेंस अकाउंट 45,000 से डेबिट हो रहा है।
हमने डेबिट कर दिया, सेल्स को हमने 50,000 से क्रेडिट कर दिया, ये हमने एंट्री को लेजर में पोस्ट कर दिया। याद है हमने एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, अमाउंट दोनों जगहों पे डिफर आ रही थी, नहीं पता कि करेक्ट अमाउंट क्या होनी चाहिए, हमने एंट्रीज को बना दिया, इक्वल कर दिया, सस्पेंस अकाउंट पोस्ट कर दिया, लेजर हमने बना दिया। अच्छा, अब जब मैंने ये लेजर्स यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, सेल्स को हमने अभी क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब सस्पेंस अकाउंट के लेजर को देखें जरा आप लोग सब, प्लीज एवरीवन फिर से उठिए जरा, शाबाश, आशिफ तो फिर लेट गया, खड़ा यार। हाँ, सस्पेंस अकाउंट का जो लेजर हमने बनाया है, इसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 45,000 से, ऐसा ही है। मुझे आप लोग ये बताएं कि सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? जी बताएं जरा, शाबाश, जल्दी एवरीवन। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? जल्दी से बताएं, शाबाश। वेरी गुड, एक्सीलेंट, अनीक, आशिर, फातिमा, जुनैरा, एक्सीलेंट, वेरी गुड अरीबा, शाबाश। इट्स अ डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि इसकी डेबिट साइड ज्यादा है, तो इट मीन सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है। सुनते हो? सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, $45,000 का सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है। मेरा अब आप लोगों से अगला सवाल है, क्या सस्पेंस अकाउंट का हर बार डेबिट बैलेंस आएगा? मुझे जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या सस्पेंस अकाउंट का हर बार डेबिट बैलेंस आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, साथ आइए, साथ आ नहीं रहा, साथ आ चुका है। सस्पेंस अकाउंट का हर बार डेबिट बैलेंस आए ये जरूरी नहीं है। सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन, अनीक ने बिल्कुल सही कहा, डिपेंडिंग ऑन दी शॉर्टर साइड। अगर शॉर्टर साइड क्रेडिट होती, मेरी बात को समझो नौजवानों, अगर शॉर्टर साइड क्रेडिट होती इट मींस कि मेरे सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता, और जब मैं ये बात कह चुका हूं, इसका मतलब मैंने एक और पॉइंट को प्रूव कर दिया कि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। दो बातें मैं अभी तक प्रूव कर चुका हूं। पहली बात, सस्पेंस अकाउंट कहता है मैं वहां आऊंगा जहां मेरी जरूरत होगी, यानी कि शॉर्टर साइड पे। दूसरी बात, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, अगर डेबिट साइड पे ओपन किया था तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे ओपन करोगे तो क्रेडिट बैलेंस है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलिए आप एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, अच्छा, अब ईयर एंड के ऊपर गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, तमाम कारकुनान गौर से सुनिएगा, भाई खिताब कर रहे हैं, जियाले और जियालिया भी गौर से सुने। ईयर एंड पे अब इन्वेस्टिगेशन होगी कि यार हुआ क्या है, बल्कि एक काम करते हैं, इसका ट्रायल बैलेंस ही बनाते हैं, इसका पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेजर बनाए ना, लेजर बनाने के बाद इसका ट्रायल बैलेंस ही बनाते हैं। अगर इसका ट्रायल बैलेंस हम बनाए तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास 3 अकाउंट बैलेंसेस फिलहाल आएंगे, 3 अकाउंट, एक अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा सस्पेंस अकाउंट और तीसरा सेल्स। अकाउंट रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है दैट इज 5,000, डेबिट बैलेंस है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस 45,000, सेल्स 50,000 क्रेडिट। अच्छा, बजाय दिखने में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है, दिल ये कह रहा है कि सर ये ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है, दिल ये कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट है, दिल ये कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस बिल्कुल चौकस है। लेकिन याद रखना, अकाउंटिंग लॉज ही कहते हैं कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो बावल, सॉरी, बच्चा है। ये ट्रायल बैलेंस दिखने में ओके लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी ओके नहीं है। क्यों? याद रखना, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का होना ये इस बात की निशानी है कि देयर इज समथिंग फिशी, वो समझ रहे हो भाइयों?
ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का आना ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है दया। ये सस्पेंस अकाउंट गलती की निशानी है। साहब भाई आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये सस्पेंस अकाउंट गलती की निशानी है। तो आपको कभी भी सस्पेंस अकाउंट नजर आए, 7 सस्पेंस अकाउंट नजर आए, मैंने 7 को सस्पेंस अकाउंट नहीं कहा, मैंने कहा 7 सस्पेंस अकाउंट नजर आए। 7 और सस्पेंस अकाउंट के बीच में क्या है बताओ जरा? 7 और वेरी गुड अब्दुल्ला हाफिज, शाबाश, कॉमा है, कॉमा, वेरी गुड, नो कॉमा है। आशीष कह रहा कोई कॉमा नहीं है, 7 सस्पेंस अकाउंट है, अल्लाह अकबर। अच्छा 7 सस्पेंस अकाउंट गलती की निशानी है। इसका मतलब जब भी आपको सस्पेंस अकाउंट नजर आए तो कह देना कि ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई ना कोई एरर्स हैं। अब ईयर एंड आ गया, ईयर एंड आ गया, अब ईयर एंड पे होगी एडजस्टमेंट या ईयर एंड पे होगी इन्वेस्टिगेशन। अब ईयर एंड पे हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन कि यार हुआ क्या है, ये सस्पेंस अकाउंट क्यों आ रहा है। अब जब ईयर एंड में इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा, और हमने कैलकुलेट किया, आइडेंटिफाई किया कि सर वो जो सेल्स इनवॉइस थी ना, वो सेल्स इनवॉइस 50,000 की थी, एक्चुअल सेल्स इनवॉइस 50,000 की थी। इट मींस के सेल्स इनवॉइस अगर 50,000 की थी तो आप में से कोई बताएगा मुझे एंट्री क्या बननी चाहिए थी इसकी, इस सेल्स इनवॉइस की एंट्री क्या बननी चाहिए थी? अगर सेल्स इनवॉइस 50,000 है, सो व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग एंट्री दैट शुड हैव बीन मेड फॉर दैट सेल्स इनवॉइस? बताएं बताएं, बोलो बोलो, टेल टेल, हिम्मत है तो बताओ ना। इस सेल्स इनवॉइस की एंट्री क्या बननी चाहिए थी, कितनी अमाउंट से बननी चाहिए थी, बताएं जरा, बोलो बोलो। जी, एमन, अब्दुल्ला फे, अम्मारा, अरीबा, आशिर, फातिमा, अनीक, मुबशिरा, साद, जुमेरा, वेरी गुड, शाबाश, अब्दुल्ला फे, साद, एक्सीलेंट। सर जो एंट्री बननी चाहिए थी दैट शुड हैव बीन अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 50,000, यानी कि एक्चुअल अमाउंट जो थी दैट वाज 50,000 थी, एक्चुअल अमाउंट वाज 50,000 और इसी से एंट्री बननी चाहिए थी। बट वेट वेट वेट, हमने करा क्या, हमने ये एंट्री बना दी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 5,000, सेल्स क्रेडिट 50,000, सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 45,000 से। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अगर 50,000 से एंट्री बननी चाहिए थी तो सेल्स में क्या कोई गलती है, मुझे बताया जरा, क्या सेल्स में कोई एरर है, सेल्स में कोई गलती है, बताया जरा, शाबाश, जल्दी से। एंट्री देखें, ओरिजिनल ये बननी चाहिए थी, दैट इज द ओरिजिनल एंट्री, दैट इज द ओरिजिनल एंट्री। और हमने एंट्री अभी कुछ फिलहाल यूं बना दी है जो कि ऑब्वियसली गलत बनाई है हमने, यानी कि एरर की एंट्री हमने ये बना दी है। मुझे बताएं क्या सेल्स में कोई गलती है? सेल्स शुड हैव बीन रिकॉर्डेड विद 50,000 एंड अकाउंटेंट कोइंसिडेंटली रिकॉर्डेड द सेल विद 50,000। मुझे बताएं क्या सेल्स में कोई गलती, कोई एरर, कोई मिस्टेक है? साथ चीता हो गया लड़के, चीता हो गया है, होल्ड ऑन, आराम आराम से, निवाला बना बना के। सेल्स में कोई गलती नहीं है, सेल्स में कोई गलती नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा गलती कहां पर है, गलती कहां पर है? सर गलती ये है कि आपने अकाउंट रिसीवेबल को 5,000 से डेबिट कर दिया है, इंस्टेड इट शुड हैव बीन डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ 50,000। इसका मतलब आपने अकाउंट रिसीवेबल को कम से डेबिट किया है। तो हम करेंगे क्या, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे 45,000 से, और जो आपने सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे खोला था उसका काम पूरा हो गया, चल शाबाश निकलो, शाबाश। सस्पेंस अकाउंट को खल्ली वल्ली करेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, यानी कि 45,000 से हमने सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। सर ये क्या है, ये मैंने तीसरी एंट्री बना दी, इसको हम कहते हैं करेक्शन ऑफ एरर्स। देखिए पहले भी हम 3 फेजेस में काम कर रहे होते थे। नंबर 1, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल एंट्री, नंबर 1। नंबर 2, then we always make an error entry that what went wrong, हुआ क्या। एंड थर्ड स्टेप के अंदर वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई एन एरर, कि किस तरीके से उस एरर को हमें रेक्टिफाई करना है। तो आज भी हम उसी 3 स्टेप्स पे काम करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एरर को रेक्टिफाई कर दिया। अब गौर से सुनिएगा,
ये एंट्री जो अभी हमने बनाई है, क्योंकि देखिए ये तो बननी चाहिए, ये तो हमने बनाई नहीं ना कभी, हमने तो एरर वाली एंट्री बनाई थी। अब उसको रेक्टिफाई यानी कि उसको ओरिजिनल एंट्री पे लाने के लिए हमने ये करेक्शन ऑफ एरर की एंट्री बनाई। आइए जरा इस एंट्री को हम लेजर के अंदर रीपोस्ट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 45,000 से, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 45,000 से, हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया 45,000 से, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 45,000 से, सस्पेंस अकाउंट को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया 45,000 से। और सुनिएगा, जो भी हमने करेक्शन की एंट्री बनाई थी उसको हमने लेजर में पोस्ट कर दिया। अब एक काम करते हैं, अपडेटेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जरा अपडेटेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ईयर एंड आ चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा वेट कर रहे हैं, शिद्दत से वेट कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल, सस्पेंस अकाउंट और फाइनली सेल्स। आए जरा जो लेजर की अपडेटेड बैलेंस है वो जरा पोस्ट करें। अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस अब जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 50,000 डेबिट बैलेंस। तो अकाउंट रिसीवेबल को हमने 50,000 डेबिट बैलेंस में यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद सस्पेंस अकाउंट का देखते हैं। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट पे 45, क्रेडिट पे 45, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का नील बैलेंस हो गया, जीरो, और सेल्स का 50,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट का जीरो बैलेंस हो गया और सेल्स का 50,000 पे क्रेडिट बैलेंस हो गया, दोनों साइड्स इक्वल है। क्या अब ये ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट है? बताएं जरा, शाबाश प्लीज। क्या ये ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट है? बताएं जरा, शाबाश जल्दी से एवरीबॉडी। क्या अब ये ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट है? जी सब रिस्पॉन्स करें प्लीज। हेलो एवरीवन, आशिर भाई उठ जाओ। जी फातिमा, साद, अम्मारा, एमन, अरीबा, सुनहरा, मुबशरा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर जो है ट्रायल बैलेंस। अब इससे हुआ क्या, इससे एक और बात प्रूव हुई, गौर सुनेगा, कि सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट। आपने देखा, हमने अपना काम निकालने के लिए, एंट्री को प्रोसेस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया। अब सुनिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। once all the errors are rectified, once all the errors are rectified, गौर से सुनो क्या कह रहा हूं। once all the errors are rectified, once all the errors are rectified, balance on the suspense account will be zero। बोले ना यार, बोले आप लोग ही बोले, आप लोग ही बोले, घर वाले परेशान होने में टेंशन नहीं ले। once all the errors are rectified, once all the errors are rectified, balance on the suspense account will always be zero। balance on the suspense account will always be zero। बोलो ना यार, बोलो भाई बोलो। once all the errors are rectified, once all the errors are rectified, balance on the suspense account will always be zero। हेलो, सुनते हो? जी क्या ये बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट जो मैंने अभी लिखा है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर इसका कोई अकाउंट बैलेंस नहीं है। आपने देखा ना, ये एसेट है ना लायबिलिटी है, ना कैपिटल एंड एक्सपेंस है ना रेवेन्यू है। और तीसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जब ट्रायल बैलेंस हमने बनाया जीरो हो गया, तो इट मींस इट विल नॉट अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये पांच बातें हमने इस एग्जांपल के थ्रू प्रूव कर ली। ये पांच बातें हमने इस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर प्रूव कर ली कि जब भी हमारे पास यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आएगा, तो सस्पेंस अकाउंट आपने दो तीन बातें याद रखी। नंबर वन,
सस्पेंस अकाउंट विल अपीयर ऑन दी शॉर्टर साइड, जिस साइड पे ओपन होगा वही उसका बैलेंस हो जाएगा, डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस। फिर उसके बाद हमने इसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने का मैं इजी तरीका भी आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको रेक्टिफाई करना है। अब तक की मेरी डिस्कशन का जो पर्पस था दैट वाज टू हैव एन इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। अभी हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, अभी हमने नहीं देखा कि सस्पेंस अकाउंट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, क्या करना है। अभी जस्ट हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है कि व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। यहां तक क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक की डिस्कशन क्या आपको क्लियर है? प्लीज बताएं जरा, शाबाश, जल्दी से। चलिए, गुड हो गया। अब आगे चलते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं, जरा प्रैक्टिस करते हैं, जरा एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बनाता हूं, बताता हूं आपको। सेल्स इनवॉइस ऑफ $5,000 was recorded in sales account as $500। अच्छा, पहले तो एक चीज समझे, एक चीज समझे जरा, एक चीज समझे जरा। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी उठ जाओ यार। आशिर तो फिर लेट गया यार, अजीब आदमी है बिल्कुल यार। खड़ा हो भाई यार, तुझे मना किया ना मैंने यार, क्या कर रहा है? खड़ा हो आशिर, खड़ा हो बेटा, जल्दी जल्दी खड़ा हो। लेट गया यार, अजीब आदमी बिल्कुल, बार बार सो जाता है। जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो शाबाश। नहीं नहीं नहीं, खड़ा हो शाबाश, जल्दी खड़ा हो भाई, खड़ा हो। नहीं मुझे पता है तो सुन रही, खड़ा हो, खड़ा हो जाओ शाबाश। खड़ा हो शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश, जल्दी खड़ा हो। हाँ गुड, शाबाश, गुड। खड़ा हो गया आशिर? चले, अब सुनिएगा जरा गौर से, अब गौर से सुनिएगा जरा प्लीज। Sales invoice of 5,000 was recorded in the sales account as 500। गौर से सुनिएगा सर, इसका मतलब है कि इनवॉइस थी 5,000 की, was recorded in the sales account as 500। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सेल्स अकाउंट में 500 रिकॉर्ड किया है, अकाउंट रिसीवेबल में कोई गलती नहीं है। और सुनिएगा जरा, अगर मैं आपसे कहता सेल्स इनवॉइस ऑफ 5,000 वाज रिकॉर्डेड एज 500, इसका मतलब यह है कि हमने पूरी एंट्री को 500 से रिकॉर्ड कर दिया, पूरी एंट्री को हमने 500 से रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन जब मैं कह रहा हूं वाज रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट एज 500, इट मींस कि हमने सेल्स के अकाउंट को 500 से रिकॉर्ड किया है, रेस्ट ऑफ द एंट्री इज परफेक्टली फाइन। एक और ट्रांजैक्शन दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। परचेज इनवॉइस ऑफ 5,000 was not recorded, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, परचेज इनवॉइस ऑफ 5,000 was not recorded in the purchase account। क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर कोई चेंज, कोई डिफरेंस है? बताएं जरा, क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर कोई डिफरेंस है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। पहली स्टेटमेंट, परचेज इनवॉइस ऑफ 5,000 was not recorded। दूसरी स्टेटमेंट, परचेज इनवॉइस ऑफ 5,000 was not recorded in the purchase account। क्या इन दो स्टेटमेंट्स के अंदर कोई डिफरेंस है? बताएं जरा, शाबाश। हाँ, क्या डिफरेंस है? बताएं जरा, क्या डिफरेंस है? फातिमा, अनी, बताएं जरा, क्या डिफरेंस है? पहली स्टेटमेंट के अंदर मैंने कहा कि परचेज इनवॉइस ऑफ 5,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड। दूसरे में कह रहा हूं परचेज इनवॉइस ऑफ 5,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन दी परचेज अकाउंट। क्या डिफरेंस है दोनों में? वेरी गुड फातिमा, शाबाश। और प्लीज बाकी लोग रिस्पॉन्ड करें यार, हेलो।
हेलो, वेरी गुड, शाबाश, गुड। पहली एंट्री के अंदर पूरी एंट्री उड़ा दी है, पूरी एंट्री उड़ा दी हमने। जबकि दूसरी एंट्री के अंदर हमने सिर्फ परचेज अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया, हाउ एवर द अकाउंट्स पेबल इज करेक्टली रिकॉर्डेड। जबरदस्त एमन, शाबाश, एक्सीलेंट, साथ, जबरदस्त, वेरी गुड फातिमा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब सुनिएगा जरा, अब सुनिएगा जरा, अब इसकी एडजस्टमेंट क्या करनी है, सुनिएगा जरा। 3 स्टेप्स में हम काम करेंगे। नंबर 1, पहला स्टेप, फर्स्ट विल मेक द ओरिजिनल एंट्री। हम उसी काम से, उसी तरीके से काम करेंगे जैसे हमने पहले काम किया था। ओरिजिनल एंट्री है कोई जो मुझे बता सके कि इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए, किस अमाउंट से बननी चाहिए? जी शाबाश, ट्राई करें जरा। जी, इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए और किस अमाउंट से बननी चाहिए, बताएं जरा, शाबाश। जबरदस्त, एक्सीलेंट, साथ, शाबाश, वेरी गुड फातिमा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, सिंपल एंट्री। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, आपकी एंट्री बननी चाहिए थी 5000 से। 5000 से ये एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, हमने ओरिजिनल एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी। दिस शुड हैव बीन, ये होना चाहिए था। अब आगे जरा सुनते जरा हुआ क्या। अब आते जरा एरर देखिए, जरा गौर से देखिएगा प्लीज, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। आए जरा एरर की एंट्री बनाते हैं कि अकाउंटेंट ने करा क्या है। अब सुनिए जरा गौर से। सेल्स इनवॉइस ऑफ 5000 वाज रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट एज 500। सेल्स को 500 से रिकॉर्ड कर दिया है, इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल 5000 से, लेकिन सेल्स 500 से रिकॉर्ड कर दिया है, 500 से क्रेडिट कर दिया है। मुझे बताओ क्या डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? बताओ शाबाश, जल्दी से, हेलो उधर, क्या डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? नो, कोई डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं हो रही है। यार ये सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक बहुत आसान है। सर कैसे पता चलेगा कि सस्पेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो एग्जामिनर आपको ये लिख के नहीं देगा, ए बाबा ये सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन है, मंदरजा जेल क्वेश्चन सस्पेंस अकाउंट का, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, खुद आइडेंटिफाई करना होगा आपको। सर कैसे पता चलेगा? तो सुनो, जब भी एरर की एंट्री, मेरे अल्फाज पे अंडरलाइन करो, मैं बोलता जा रहा हूं, अंडरलाइन करते जाओ। जब भी एरर की एंट्री इक्वल ना हो, जब भी एरर की एंट्री इक्वल ना हो, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं हो रही ना, जब भी एरर की एंट्री इक्वल ना हो तो कह देना वो आएगा, वो आएगा। कौन? करण अर्जुन? नहीं, सस्पेंस अकाउंट आएगा। जी हाँ, जब भी एरर की एंट्री इक्वल ना हो तो कह देना वो आएगा, वो आएगा। कौन? राम लखन? नहीं, सस्पेंस अकाउंट आएगा। सर कहां पर आएगा? जो साइड शॉर्टर होगी। इस वक्त कौन सी साइड शॉर्टर है? कौन सी साइड शॉर्टर है? बोलो बोलो, टेल टेल। क्रेडिट साइड शॉर्टर है, वेरी गुड। सेल्स नहीं, क्रेडिट साइड बोलेंगे फातिमा, क्रेडिट साइड शॉर्टर है, क्रेडिट साइड शॉर्टर है, गुड। क्रेडिट साइड शॉर्टर है कोई जो बता सके कि सस्पेंस अकाउंट कितने से आएगा? सस्पेंस अकाउंट कितने से आएगा? वेरी गुड, 4500 से। 4500 से तो हमने सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर ओपन कर दिया, ये हमने एरर की एंट्री बना दी। चले एक काम करते हैं, अब आते हैं जरा करेक्शन ऑफ एरर्स पे, सिर्फ गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। अब मैं गलती सुधारने का सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं। देखो ये सस्पेंस अकाउंट जो है ना, ये गंदगी की तरह है। आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई ऐसा शख्स ढूंढेंगे जो बिल्कुल आपको अजियत लगता हो, कि अगर उस गैदरिंग में आके बैठ जाए तो आप कहेंगे यार ये दिमाग की रगे फाड़ देगा। हम कुछ एंजॉय नहीं कर सकते जब तक कि वो शख्स आपके बीच बैठा हुआ है। अब वो शख्स आशिर भी हो सकता है, वो शख्स अनीक भी हो सकता है,
अब्दुल राफे तो है ही, सॉरी हो सकता है, साद भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वो शख्स कोई भी हो सकता है, तो आप उसको अपने जहन में रखें। अब जब तक जब तक वो शख्स आपकी महफिल के अंदर बैठा रहेगा, याद रहे कि आपकी महफिल कभी भी आपके लिए एंजॉयमेंट का बाइस नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि ये सस्पेंस अकाउंट वही मनुष्य शख्स है, ये वही मनुष्य शख्स है। तो जब तक ये आपके बुक्स में मौजूद है, अकाउंट्स में मौजूद है, याद रहे आप कभी भी सही रास्ते में नहीं जा सकते। तो क्या करें, इसको पहले बाहर निकालो। शाबाश, निकल बेटा अनीक, शाबाश, सॉरी साथ बेटा निकल, शाबाश, निकल जल्दी जल्दी, शाबाश। आप पहले इसको बाहर निकालें। जब तक ये आपकी महफिल में बैठा हुआ है, ये आपके ऊपर अजियत बना रहेगा, ये आपकी दिमाग की रगे फाड़ता रहेगा। ये कैसे बाहर निकालो भाई? अभी अंदर आया था क्रेडिट साइड पे, बाहर निकालने के लिए हम उसको निकालेंगे डेबिट साइड पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहला काम करेक्शन करते वक्त मत सोचें कि गलती क्या हुई, क्या हुआ। गलती इतनी हुई है कि वो शख्स तुम्हारे बीच में मौजूद है, पहले इसको निकालो, फिर समझ में आएगा कि करना क्या। सस्पेंस अकाउंट को पहली फुर्सत में बाहर निकालो। शाबाश अनी को, सॉरी शाबाश, साथ निकल जाओ, साथ समझ रहे ना तू। तो सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट कर दिया हमने? 4500 से हमने डेबिट कर दिया। जितने से एंट्री की थी उतने से हमने उसको बाहर निकाला। शाबाश बेटा। अब हम ये देखेंगे कि गलती क्या हुई है। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना था 5000 से, अकाउंट रिसीवेबल को 5000 से डेबिट कर दिया। इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल में कोई गलती, बोलो बोलो, अकाउंट रिसीवेबल में कोई गलती। अकाउंट रिसीवेबल में कोई गलती, बोलो ना। अकाउंट रिसीवेबल को 5000 से डेबिट करना था, हमने अकाउंट रिसीवेबल को 5000 से डेबिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल में कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, उसको छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। जब कोई इंसान सीधा साधा हो ना, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब कोई इंसान सीधा साधा हो और वो आपसे कोई नहीं उलझ रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल डिसेंट है, बिल्कुल ऑनेस्ट है, बिल्कुल रिलायबल है, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसको कौन है ये? शट अप साहब, जो तो आपने उसको कभी भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो गले में आ जाएगा, बता रहा हूं मैं। हाँ, सीधा साधा चलने दो चुपचाप। अकाउंट रिसीवेबल सीधा साधा ना, बिल्कुल, उसको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। साथ बैठेगा तू मेरे से, हंस रहा है तू? अच्छा, गलती कहां पर है सर? सेल्स को क्रेडिट करना था 5000 से, आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया 500 से। अब क्या करें? सेल्स को 5000 से क्रेडिट करना था बाबा, आपने सेल्स को 500 से क्रेडिट किया है। मजीद मुझे सेल्स को और 4500 से क्रेडिट करना पड़ेगा। ये हमने बना ली क्या? करेक्शन ऑफ एरर्स की एंट्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज मुझे बताया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू FA1 बट FA2 एज वेल एज F3। तीनों पेपर्स के अंदर ये टॉपिक एटमोस्ट लेवल पे टेस्ट किया जाता है। जी बताएं जरा, क्या ये बात क्लियर है? जी क्या ये बात क्लियर है? हेलो भाईजान, एवरीवन प्लीज मुझे बताएं जरा, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं जरा। जुनैरा, एमन, अम्मारा, अनीक, अब्दुल राफे। चले, अब मैं एक ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, आप लोग वो ट्राई करेंगे, ठीक है? फिर हम बुक की प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। एक ट्रांजेक्शन में दे रहा हूं आपको, उसको ट्राई करें जरा, ट्राई करें जरा। परचेज इनवॉइस ऑफ $6,000 was not recorded in the परचेज अकाउंट। चलें ट्राई करें जरा। तीनों एंट्रीज बनाएंगे आप इसकी, ओरिजिनल भी बनाएंगे, एरर भी बनाएंगे और करेक्शन भी बनाएंगे। शाबाश, ट्राई करें, सब जल्दी से ट्राई करें, शाबाश।
तीनों एंट्रीज पूछूंगा अभी, जल्दी शाबाश, ट्राई कर रहे हैं आप लोग? जी आप लोग सब ट्राई कर रहे हैं। अब्दुल वाफे, एमन, अम्मारा, अरीबा, आशिर, फातिमा, अनीक, मुबशिरा, साद, जुनैरा। शाबाश, जल्दी से ट्राई करें, तीनों एंट्रीज बनाएंगे आप लोग, ठीक है? ओरिजिनल भी बनाएंगे, एरर भी बनाएंगे और करेक्शन भी बनाएंगे। जी कर लिया। जी कर लिया आप लोगों ने, प्लीज बताएं जरा, शाबाश, इंटीमेट करें मुझे।
एरर वाली एंट्री फातिमा, एरर वाली एंट्री है वो सस्पेंस अकाउंट डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट ऐसा बनेगी। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, जबरदस्त, करेक्शन करें, शाबाश, करेक्शन करें जरा। जी कर लिया सबने, प्लीज बताएं जरा, देखो यार, पार्टिसिपेट करें यार। चलें जनाब, मुझे बताएं जरा, ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री क्या बनी चाहिए इसकी, शाबाश, जल्दी से सब बताएं जरा, ओरिजिनल एंट्री क्या बनी चाहिए इसकी, ओरिजिनल एंट्री बताओ जरा क्या बननी चाहिए इसकी। Excellent. Purchases debit accounts payable credit with the amount of 6,000. Zabardast. Shabash. So purchases debit and accounts payable credit. This should have been. ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। आशिर एक अच्छा इंसान होना चाहिए था। ये ओरिजिनल एंट्री हो गई ऐसे ही। अब आए जरा एरर वाली एंट्री देखते हैं, एरर में क्या किया है, एरर वाली बताया जरा, शाबाश, एरर वाली एंट्री बताया जरा, एरर वाली एंट्री बताया जरा, शाबाश, जल्दी से, जबरदस्त फातिमा, एक्सेलेंट, एनीवन एल्स प्लीज बताएं जरा। कह रहा है एरर की एंट्री में हुआ क्या है, कह रहा है वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट, इसका मतलब परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन अकाउंट्स पेबल को रिकॉर्ड कर लिया है, अकाउंट्स पेबल को रिकॉर्ड कर लिया विद द अमाउंट ऑफ 6,000, और जब परचेजेस को रिकॉर्ड नहीं किया तो इट मींस देयर विल बी एन अकाउंट व्हिच इज नोन एज व्हाट, सस्पेंस अकाउंट। क्यों, सुनो सुनो फिर से वैसे ही वैसे ही, मुझे बताओ जब भी डेबिट यानी कि एरर की एंट्री इक्वल ना हो, जब भी एरर की एंट्री इक्वल ना हो, जब भी एरर की एंट्री इक्वल ना हो, क्या कहा, जब भी एरर की एंट्री इक्वल ना हो तो क्या देना, वो आएगा कौन, करण अर्जुन नहीं, सस्पेंस अकाउंट। कहां पर आएगा, कहां पर आएगा, सर डेबिट साइड पे आएगा, कितने से आएगा, 6,000 से आएगा। करेक्शन करने के लिए मैंने क्या कहा था, देखो मैंने कहा था तुम्हारी मजलिस में, तुम्हारी महफिल में, तुम्हारी गैदरिंग में कोई ना कोई एक ऐसा मनूस इंसान जरूर होता होगा जो तुम्हारी दिमाग की रगे फाड़ता होगा। जब तक कि उसको तुम अपनी गैदरिंग से नहीं निकालोगे तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब वो कोई भी हो सकता है, वो साथ भी हो सकता है, वो अभियान भी हो सकता है, वो अनीक भी हो सकता है, सॉरी, वो आपके पास आशिर भी हो सकता है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। चल शाबाश, आशिर आई मीन जो भी बंदा है, तो आप उसको पहले बाहर निकालें। अब सस्पेंस अकाउंट को बाहर निकालने का तरीका क्या है, सस्पेंस अकाउंट को बाहर निकालने का तरीका है कि सस्पेंस अकाउंट पहले हुआ डेबिट, अब बाहर निकालने के लिए हम उसको करेंगे क्रेडिट। क्यों, ये बाहर निकला ना भाई, ये आशिर आई मीन सस्पेंस अकाउंट बाहर निकला ना मनूस, आशिर मनूस सस्पेंस अकाउंट बाहर निकला ना। मैंने आशिर को मनूस नहीं बोला बाबा, मैंने आशिर को मनूस नहीं बोला। बताओ आशिर और मनूस के बीच में क्या था, सब बताओ, सब बताओ, आशिर बुरा मान रहा है, कॉमा था, वेरी गुड फातिमा, शाबाश, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क नहीं था, वो अब्दुल्ला पे कॉमा था। तो आशिर मनूस सस्पेंस अकाउंट, मैंने मनूस सस्पेंस अकाउंट को बोला, लोग समझ रहे मैं आशिर को बोल रहा हूँ, ठीक है, कौन की परसेप्शन है मैं क्या दूं। अब गलती क्या सुनिएगा जरा, परचेजेस को डेबिट करना था लेकिन मैंने परचेजेस को यहाँ पे डेबिट नहीं किया, जबकि अकाउंट्स पेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट्स पेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट मींस हम डायरेक्टली परचेजेस को यहाँ पर डेबिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ व्हाट, 6,000। दिस इज नोन एज व्हाट, द करेक्शन ऑफ एरर्स। मुझे बताएं जरा, क्या ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही है, प्लीज एवरीवन प्लीज जरा पार्टिसिपेट करें, बताएं जरा सब मुझे, शाबाश, जल्दी से सब, अंगूठा नहीं दिखाए, अंगूठा नहीं दिखाए, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं, इतने सारे अंगूठे नहीं भेजे, शाबाश, जल्दी जल्दी, वेरी गुड सब, अब्दुल राफे, ईमान, अम्मारा, अरीबा, आशिर, फातिमा, अनीक, मुबशिरा, साद, जुनेरा, शाबाश, जल्दी से।
एक मिनट रुको। जी जनाब, अब एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें जरा। शुरू की जो लाइन लिखी हुई है उसको आप इग्नोर करें। 3 ट्रांजेक्शन है, तीनों की जल्दी से करेक्शन करें जरा, शाबाश। जल्दी से इसकी एंट्रीज बनाए, फिर मैं बता दूं क्या करना है। जल्दी, सबको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 एवरीबॉडी कर रहे हो? एवरीवन, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की तीनों एडजस्टमेंट करें, जल्दी, शाबाश। जी कर रहे हैं आप लोग? प्लीज मुझे बताएं जरा, ट्रांजेक्शन ABC, शाबाश। जी प्लीज मुझे बताएं जरा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ABC, तीनों ट्रांजेक्शंस ए कर लिया आप लोगों ने? किस किस ने ए कर लिया, प्लीज बताएं। जी किस किस ने ए कर लिया ट्रांजेक्शन, बताएं जरा प्लीज। ए बी डन, गुड, शाबाश। एनीवन एल्स, प्लीज बताएं जरा, हम डिस्कस भी कर लेंगे पूरा उसको। और बताएं जरा प्लीज, और किस किस ने ए और बी कर ली है? यस, अब्दुल राफे, यस, वेरी गुड। अरीबा डन, वेरी गुड, शाबाश अरीबा। एनीवन एल्स? आशिर, फातिमा, अम्मारा, एमन,
अनीक, मुबशिरा, जुनैरा। मुबशिरा आप फिजिकल क्लासेस में आ रही थी? चलो वो डिस्कस कर लेते हैं जरा, एक सी भी कर ले, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, तीनों एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। जी डन। अब्दुल्ला से बिल्कुल चेक कर लेते हैं, आया जरा देखते स्टार्ट करते हैं जरा। मुझे बताइएगा मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे आता नहीं है ना। चलो। सबसे पहले कह रहा है द बुक कीपर मेड अ ट्रांसपोजिशन एरर इन रिकॉर्डिंग द सेल्स instead of entering 37453, instead of entering 37453, इसका मतलब एंटर करने थे 37453, ही एंटर्ड 37543, इसका मतलब ये जो 37543 है ना, ये इनकरेक्ट वैल्यू है, ये इनकरेक्ट वैल्यू है। However, receivable were posted correctly. अरे बाबा सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिसीवेबल बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। पहले तो मुझे बताओ कि ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? जी बताएं जरा, ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए थी, किस अमाउंट से बननी चाहिए थी? जी प्लीज एवरीवन। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 37453 से ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी। एरर, क्या एंट्री क्या बनाई है, एंट्री क्या बनाई है, एंट्री क्या बनाई है, एंट्री क्या बनाई है? कह रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल वर पोस्टेड करेक्टली। अकाउंट रिसीवेबल में तो कोई गलती नहीं है भाई, अकाउंट रिसीवेबल वर पोस्टेड करेक्टली। अकाउंट रिसीवेबल को बिल्कुल आपने करेक्ट पोस्ट किया है। करेक्ट पोस्ट करने का मतलब ये है कि अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट ही किया है और 37453 से ही किया है, 37453 से ही किया है। जबकि सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया है 37543 से, यही कहा था, 37543 से आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। मुझे बताएं क्या डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? बताएं जरा शाबाश प्लीज, क्या डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? क्या एरर की एंट्री में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? बताओ जरा, सब बताओ जरा, शाबाश जल्दी से। और जब डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं होगी, इट मींस वो आएगा, वो आएगा, कौन आएगा? शाबाश। और ये सस्पेंस अकाउंट कहां पर आएगा? डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा?
और कितने से आएगा ये भी बताओ, डेबिट साइड पे आएगा क्रेडिट साइड पे आएगा, शाबाश, कहां पर आएगा और कितने से आएगा जी, शाबाश, वेरी गुड, डेबिट 90 से आएगा, अंजे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, जरा करेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले आशीष को बांटो, सॉरी, सस्पेंस अकाउंट को बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालेंगे सर, सस्पेंस अकाउंट आ रहा है डेबिट साइड पे, हम उसको यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी कि सस्पेंस को हम क्रेडिट कर देंगे 90 से। अब देखते हैं जरा गलती क्या है सर, अकाउंट रिसीवेबल में तो कोई गलती नहीं है, जिस अमाउंट से डेबिट करना था उसी अमाउंट से डेबिट भी कर दिया। सेल्स को क्रेडिट करना था 453 से, सेल्स को क्रेडिट कर दिया 543 से, इसका मतलब 90 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो ऑब्वियसली सही करने के लिए अब हम सेल्स को डेबिट करेंगे 90 से। क्या ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी एंड सोल? जी, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? चले सेकंड वाली देखते हैं जरा, सेकंड वाली, सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं जरा, सेकंड ट्रांजेक्शन बी। बी में क्या कह रहा है, कह रहा है मंथली सैलरीज ऑफ 5250 वर करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। पहले तो बताओ मंथली सैलरी की ओरिजिनल एंट्री क्या बनेगी, मंथली सैलरी की एंट्री बनेगी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट 5250 से ये एंट्री बनेगी, ये बननी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, दिस शुड हैव बीन। अच्छा, आप देखते हैं हुआ क्या है, कह रहे हैं करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, इसका मतलब कैश बुक को, कैश या बैंक को हमने सही से क्रेडिट कर दिया है, बट द अदर हाफ ऑफ द डबल एंट्री वाज नॉट मेड। क्या मतलब, कह रहा है कि आपने कैश बुक को तो क्रेडिट कर दिया, यानी कि बैंक को तो क्रेडिट कर दिया 5250 से, करेक्टली रिकॉर्डेड, बट द अदर हाफ ऑफ द एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड। आपने डेबिट साइड पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, डेबिट साइड पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे बताओ क्या डेबिट और क्रेडिट की एंट्री इक्वल हो रही है? क्या डेबिट और क्रेडिट की एंट्री इक्वल हो रही है? और जब डेबिट और क्रेडिट की एंट्री इक्वल नहीं हो रही, इसका मतलब वो आएगा, वो आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, सस्पेंस अकाउंट, कौन आएगा, और सस्पेंस अकाउंट कहां पर आएगा, सस्पेंस अकाउंट कहां पर आएगा, जी हाँ, डेबिट साइड पे आएगा, कितने से आएगा, 5250 से। और उसको सही करने के लिए हम करेंगे क्या, सही करने के लिए हम करेंगे क्या सर, हम यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5250 से, और सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट, सॉरी, डेबिट करेंगे 5250 से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी, एवरीवन प्लीज इंटीमेट करें जरा। एमन, अब्दुल राफी, अमारा, अरीबा, आशिर, फातिमा, अनीक, मुबशिरा, साद, जुनैरा। चले जनाब, थर्ड एंट्री देखते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन। अ कस्टमर पेड $460, कस्टमर ने पेमेंट की है, कस्टमर पे कर रहा है $460, दिस वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पहले काम करते हैं, कस्टमर अगर पेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री बना लेते हैं जरा, क्या एंट्री बननी चाहिए, कस्टमर पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट $460, ये ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी। ये ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी। अच्छा, फिर हुआ क्या, हुआ क्या, आए जरा देखते हैं हुआ क्या। कह रहे हैं कि दिस वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में सही रिकॉर्ड हो गया, बट वॉज डेबिटेड टू द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट।
सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब है अकाउंट्स रिसीवेबल। कह रहे हैं कैश बुक में सही रिकॉर्ड हुआ, एक काम करते हैं पहले कैश बुक को रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि कैश को उसने वाकई में डेबिट कर दिया 460 से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वाज डेबिटेड टू द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब है अकाउंट्स रिसीवेबल। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ये हमने पहले भी देखा था, जब हम कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन कर रहे थे तो वहां पर मैंने बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट इज आल्सो नोन एज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हमने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी कि अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। सर हाउ इज इट पॉसिबल? वो मेरी जेब से थोड़ी जा रहा है, जब वो कह रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया तो कर दो डेबिट। सर क्रेडिट साइड पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, मुझे बताएं क्या डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? क्या डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? बताएं जरा, शाबाश, जल्दी से। नहीं हो रही, वेरी गुड। डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल, जी बताएं जरा सब, शाबाश, जल्दी से। क्या डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? बताएं। नहीं हो रही, इसका मतलब जब डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं हो रही, हाँ वो आएगा, वो आएगा कौन? राम लखन? नहीं बाबा, सस्पेंस अकाउंट। ये बताओ कितने से आएगा, कितने से आएगा ये बताओ जरा, शाबाश। कितने से आएगा आशिर भाई, ये बताएं कितने से आएगा? क्रेडिट साइड तो ठीक है, वेरी गुड अब्दुल्ला पे अम्मारा, वेरी गुड, एक्सेलेंट आशिर, वेरी गुड। सर ये आएगा 920 से, जी हाँ, वेरी गुड। सर करेक्शन कैसे होगी? अब कैसे करेक्शन होगी सर? ये तो गड़बड़ हो गई। कोई गड़बड़ नहीं हुई। पहले अनीक को, ओ सॉरी, सस्पेंस अकाउंट को बाहर निकालो। कितने से? 920 से। अब देखो गलती क्या है। सर कैश में कोई गलती नहीं है, कैश बिल्कुल परफेक्टली रिकॉर्डेड है। अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। अब याद करो, हमने कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन में ऐसे बहुत सारे एरर्स किए थे। क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, माइनस करना था, प्लस कर दिया। तो हम क्रेडिट करेंगे, और जब भी कोई अकाउंट ऑपोजिट पोस्ट हो जाए तो उसकी करेक्शन और एडजस्टमेंट हमेशा, जी हाँ, डबल अमाउंट से होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? प्लीज बताएं जरा, शाबाश। जी क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? प्लीज बताएं मुझे। चले अब सुनिए जरा, ये हमने 3 एंट्रीज बना ली। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना, वो 2 क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं। अब सुनिएगा जरा गौर से, 2 क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट विल बी द बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट बिफोर करेक्शन या ड्यू टू एरर्स? एक तो क्वेश्चन ये होता है, अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास एग्जामिनर पूछता है अक्सर, व्हाट विल बी द बैलेंस ऑन, व्हाट विल बी द बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट आफ्टर करेक्शन? ये 2 क्वेश्चंस एग्जामिनर नॉर्मली पूछता है। अब सुनिए जरा, पहला सवाल, व्हाट विल बी द बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट बिफोर करेक्शन, या उसको कहते हैं ड्यू टू एरर्स, गलतियों की वजह से। आई रिपीट, गलतियों की वजह से सस्पेंस अकाउंट का क्या बैलेंस होगा? गलतियों की, ये गलतियां, ये गलती, ये गलती नंबर 1, ये गलती है, ये गलती नंबर 2, ये गलती है, ये गलती नंबर 3, यानी कि गलतियों की, एरर्स की वजह से
सस्पेंस अकाउंट का क्या बैलेंस होगा। पहली जो गलती हुई है उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 90 से, सही कह रहा हूं मैं। पहली गलती की वजह से सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 90 से। दूसरी गलती की वजह से सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 5250। तीसरी गलती की वजह से सस्पेंस अकाउंट का 920 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो अब करना क्या सर, उसको समअप कर दें, समअप कर दें। तो हम करेंगे क्या, समअप करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का लेजर बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट का लेजर बना लेते हैं। पहली गलती जो आपके पास हो रही है उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 90, तो हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया 90 ए, पहली गलती। दूसरी गलती की वजह से सस्पेंस अकाउंट का अगेन डेबिट बैलेंस आ रहा है 5250, तो हमने सस्पेंस अकाउंट का लेजर यहाँ पर डेबिट कर दिया 5250। और तीसरी गलती की वजह से सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 920, तो हमने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट का लेजर क्रेडिट कर दिया 920 से। यानी कि ओवरऑल तमाम एरर्स को मिला के सस्पेंस अकाउंट का क्या बैलेंस होगा, क्या बैलेंस होगा। तो आप मुझे जरा इसका बैलेंस कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है, मुझे जरा इसका बैलेंस कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है। जी शाबाश, जल्दी से एवरीवन। नहीं नहीं, बैलेंस बताना है लाला, बैलेंस बताना है जानी। अनीक बैलेंस बताना है, ये तुम टोटल बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ मुझे बैलेंस बताओ, बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है जी। शाबाश आशिर, वेरी गुड, एक्सीलेंट आशिर, जबरदस्त। मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो दिया वो आशिर ने दिया फातिमा। 4420 डेबिट बैलेंस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि डेबिट साइड हैवियर है, इट मींस कि यहाँ पर मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है वो 4420 डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड हैवियर है। तो पता चला 4420 डेबिट बैलेंस है, 4420 डेबिट बैलेंस है। समझ रहे हो। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट ड्यू टू एरर्स या बिफोर एरर्स, तो आप कहते हैं कि एरर की जितनी भी एरर्स की एंट्री थी, यानी कि हम सस्पेंस अकाउंट में जो एंट्रीज पोस्ट कर रहे हैं वो एरर वाली एंट्रीज को हमने पोस्ट किया और हमने सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट कर लिया 4420 एंड इट्स अ डेबिट बैलेंस। अब जरा देखते हैं सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आफ्टर करेक्शन। अब जब आफ्टर करेक्शन पूछेगा ना, याद रखिएगा, अब जब वो आफ्टर करेक्शन पूछेगा तो वो आपको ओपनिंग बैलेंस जरूर देगा, ओपनिंग बैलेंस जरूर देगा। दिस विल ऑलवेज बी गिवन। वैसे हमने खुद कैलकुलेट भी कर लिया कि डेबिट बैलेंस दे रहा है ओपनिंग, और वो दे रहा है 4420। मैंने डेबिट साइड पे क्यों लिखा, डेबिट साइड पे क्यों लिखा सर, इसलिए क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ये देगा आपको एग्जामिनर, याद रखिएगा। अगर ये वाली रिक्वायरमेंट होगी तो याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस विल ऑलवेज बी गिवन। अगर ये वाली रिक्वायरमेंट होगी तो याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस विल ऑलवेज बी गिवन। ये गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा अगर आफ्टर करेक्शन वाली रिक्वायरमेंट पूछेगा। अब करना क्या है, अब इस सिचुएशन के अंदर आपने जो एंट्रीज यहाँ पर पोस्ट करनी है वो करेक्शन वाली पोस्ट करनी है, करेक्शन वाली पोस्ट करनी है। यानी कि पहली जो एरर, पहला जो एरर था उसकी करेक्शन ये रही, ये रही, जिसमें सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है, जिसमें सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है, जिसमें सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है, जिसमें सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया 90 से क्रेडिट किया है। तो सस्पेंस अकाउंट को हम 90 से यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, पहली गलती की करेक्शन। दूसरी गलती की करेक्शन का है, दूसरी गलती की करेक्शन का ये रही, जिसमें अगेन सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया 5250 से, तो हमने 5250 से क्रेडिट कर दिया। और तीसरी करेक्शन की जो एंट्री है वो ये रही, जिसमें आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया 920 से, तो हम सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर 920 से डेबिट कर देते हैं, 920 से डेबिट कर देते हैं। मुझे जल्दी से जरा इसका बैलेंस बताएं, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है। What will be the balance on the suspense account after correction? सस्पेंस अकाउंट का जरा बैलेंस बताएं कितना आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बताएं कितना आ रहा है।
जीरो, वेरी गुड, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस। और देखो मैंने कि स्टेटमेंट लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट लिखवाई थी, ये देखो ये रही। once all the errors are rectified once all the errors are rectified balance on the suspense account will always be zero। तो भाई जब सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी एवरीवन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है ये? सर इसका मतलब ये है कि जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या इसका आंसर हमेशा नील होगा? क्या इसका आंसर हमेशा नील होगा? क्या हम इसका ऑप्शन हमेशा नील मार्क करेंगे? नहीं। क्यों? गौर से सुनिएगा जरा प्लीज। देखो जब सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाएं तो बैलेंस जो है वो जीरो हो जाएगा, माना मैंने इस बात को। लेकिन एग्जामिनर अगर आपको ये 4420 का बैलेंस देता है लेट्स से, और अभी हमने तीन एडजस्टमेंट्स यहाँ पर पोस्ट किए हैं, अज्यूमिंग कि इसमें से कोई एक एडजस्टमेंट एग्जामिनर नहीं देता, दो एडजस्टमेंट देता, तो practically speaking when all the errors are rectified yes the balance of the suspense account will be zero, but आपको नहीं पता कि एग्जामिनर ने आपको सारे एरर्स दिए या नहीं दिए। समझे इस बात को? इसका मतलब ऐसा ना हो कि ये वाला क्वेश्चन आया आपने ऑप्शन में देखा नहीं डायरेक्ट टिक कर दिया, नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट ना होती, ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट ना होती, इसका मतलब हम ये वाली करेक्शन पोस्ट ही नहीं करते। जब ये वाली करेक्शन हम पोस्ट ही नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि फिर 920 सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ जाता। तो yes, practically speaking, when all the errors are rectified, balance on the suspense account will be zero. But question के point of view से शायद वो zero ना हो, reason being क्योंकि एग्जामिनर ने शायद आपको सारे एरर्स ना दिए हो, सारी एडजस्टमेंट्स ना दी हो। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? प्लीज मुझे बताएं जरा, सब एक्नॉलेज करें यार प्लीज एवरीवन, इट्स अ रिक्वेस्ट, जल्दी से सब एक्नॉलेज करें प्लीज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब्दुल राफे, एमन, अम्मारा, अरीबा, आशिर, फातिमा, अनीक, मुबशिरा, साद, जुनैरा। जी सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर एक काम करें, ये इसकी इसकी करेक्शन करें जरा, शाबाश जल्दी से, इसकी करेक्शन करें शाबाश, जल्दी करें शाबाश, इसकी करेक्शन करें जरा, ये तीन एडजस्टमेंट इसकी करेक्शन करें शाबाश जल्दी से, जल्दी से इसकी करेक्शन करें शाबाश। जी कर रहे हैं आप लोग जल्दी शाबाश। हेलो, कर रहे हैं।
जी पहली ट्रांजेक्शन कर ली, किसी ने की पहली ट्रांजेक्शन? दूसरी वाली? जी शाबाश, जल्दी से सेकंड ट्रांजेक्शन। जी जनाब, कहां तक पहुंचे? क्वेश्चन नंबर वन, सॉरी ट्रांजेक्शन वन टू डन। जी प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा, शाबाश। जी कर लिया क्वेश्चन में, सॉरी ट्रांजेक्शन टू कर लिया इसकी। चलिए पहले ट्रांजेक्शन देखते हैं जरा। ये पूरा ट्रायल बैलेंस बाय द वे दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस का ऐसा कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ इतना कि यहाँ पर हमारे पास सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है लास्ट के अंदर 330 एंड इट शोज द क्रेडिट बैलेंस। तो सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी गिवन है 330 का। हमें एरर्स दिए गए, इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद हमें यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट का अपडेटेड बैलेंस कैलकुलेट करना होगा। ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 330 क्रेडिट। चलो आगे जरा देखते हैं क्या करा है। एडमिन एक्सपेंसेस $340 पेड बाय चेक हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स कंप्लीटली। अच्छा अब सुनिए जरा, अगर मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन है, क्या रहा है एडमिन एक्सपेंसेस, पहले तो एडमिन एक्सपेंसेस की एंट्री बना लेते हैं। एडमिन एक्सपेंस की एंट्री बननी चाहिए थी एडमिन एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। अच्छा इसकी एंट्री बननी चाहिए थी 340 से। अब कर क्या रहा है, कह रहा है कि हैड बीन ओमिटेड कंप्लीटली। सर कंप्लीटली ओमिटेड का मतलब पता है क्या है? कह रहा है कि आपने इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया। इट मींस ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। अकाउंटेंट ने गलती क्या की है? अकाउंटेंट ने कुछ ही नहीं किया, सबसे बड़ी गलती यही थी। अच्छा फिर इसके बाद अब करेक्शन कैसे करेंगे सर? करेक्शन बहुत सिंपल है, यानी कि हम कर देंगे एडमिन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो पता चला हर एरर में सस्पेंस अकाउंट आए ये जरूरी नहीं है। सस्पेंस अकाउंट सिर्फ तब आएगा जब आपकी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री इक्वल ना हो। अभी तो पूरी एंट्री उड़ा दी ना इसने। चले सेकंड देखते हैं जरा, सेकंड purchase of $180 were entered on the wrong side of the account. Purchases of $180 were entered on the wrong side of the account, although the entry to the bank account was correctly made. Purchases की एंट्री बना दे जरा। परचेजेस की एंट्री नॉर्मली क्या बनती है? परचेजेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, और ये एंट्री बननी चाहिए थी $180 से। $180 से ये एंट्री बननी चाहिए थी। अच्छा हुआ क्या, गलती क्या हुई? गलती क्या हुई? कह रहे हैं कि was entered on the wrong side of the account।
यानी कि परचेजेस को रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया, बैंक बिल्कुल सही रिकॉर्डेड है, इसका मतलब बैंक को क्रेडिट करना था, आपने बैंक को वाकई में क्रेडिट कर दिया, बैंक को आपने वाकई में क्रेडिट कर दिया 180 से, बट परचेजेस को रॉन्ग साइड में, रॉन्ग साइड का मतलब क्या है, आपने परचेजेस को भी क्रेडिट कर दिया है। सर ये कैसे पॉसिबल है? भाई गलती है, और मैंने पहले ही आपसे कहा था गलती जहालत से होती है, और जहालत को कभी भी समझने की कोशिश मत करना। मैंने आपको कभी समझने की कोशिश की नहीं, तो आप भी मत करें अभी। तो उसका मतलब ये है कि अब करें क्या, हमने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी, अब मुझे बताएं क्या डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? क्या डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? जवाब दें प्लीज, क्या डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? और जब इक्वल नहीं हो रही तो इसका मतलब वो आ रहा है, वो आ रहा है, कौन आ रहा है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा, शाबाश, 360 से आएगा, वेरी गुड। तो सस्पेंस अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड विद द अमाउंट ऑफ 360। अब करेक्शन करने का तरीका क्या होगा? पहले तो उसको बाहर निकालो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्डेड है, सही करने के लिए हमने सस्पेंस अकाउंट को पहले क्रेडिट कर दिया 360 से। अब परचेजेस को डेबिट, सॉरी पहले बैंक को देख लेते हैं, बैंक को क्रेडिट करना था, मैं बैंक को क्रेडिट कर दिया, बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ परचेजेस को डेबिट करना था लेकिन क्रेडिट कर दिया, अगेन ऑपोजिट साइड में चला गया। तो जब भी कोई एंट्री या एडजस्टमेंट ऑपोजिट साइड पे पोस्ट हो जाए तो उसकी करेक्शन और एडजस्टमेंट हमेशा डबल अकाउंट्स हो। That was the second. अब आए जरा थर्ड देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड ऑफ 690, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बननी चाहिए थी, डिस्काउंट अलाउड ऑफ 690 यानी कि सेल्स डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड का मतलब है दैट इज सेल्स डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, 690 से ही हमारी एंट्री बननी चाहिए थी, 690 से हमारी एंट्री बननी चाहिए थी। वो क्रेडिटेड टू रिसीवेबल्स, कह रहे रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया 690 से, ठीक हो गया, गुड। आगे क्या कह रहा है इसके अंदर, एंड डेबिटेड टू बोथ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। यार जो बोलता जा रहा है वो करते जाओ, कह रहे हैं डिस्काउंट अलाउड को भी 690 से डेबिट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव को भी 690 से डेबिट कर दिया। अब सवाल आपके जहन में आएगा सर डिस्काउंट रिसीव क्यों आ गया बीच में? जो मेरी जेब से थोड़ी जा रहा है, जो कहता जा रहा है करते जाओ। सर ये कैसे पॉसिबल है? बाबा गलती है, गलती जहालत से होती है, और जहालत को कभी भी समझने की कोशिश मत करो, उसकी कोई लॉजिक नहीं होती। अब मुझे बताएं इसकी करेक्शन कैसे होगी, इसकी करेक्शन कैसे होगी, चले बताएं जरा, है कोई जो बता सके इसकी करेक्शन कैसे होगी? अब अच्छा बल्कि बताएं क्या है और कुछ इसके अंदर आएगा, ये एंट्री कंप्लीट हो गई, और कुछ आएगा इसके अंदर? जी एरर की एंट्री क्या कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ आएगा इसके अंदर? जी क्या एरर की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ आएगा इसके अंदर? क्या एरर की एंट्री में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? क्या एरर की एंट्री में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है? बताएं जरा, शाबाश, वेरी गुड अनीक, शाबाश, वो आएगा, वो आएगा, कौन आएगा, कहां पर आएगा, कितने से आएगा, कौन आएगा, कहां पर आएगा, कितने से आएगा? कौन आएगा, कहां पर आएगा, कितने से आएगा, बताएं, शाबाश, वेरी गुड। सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट आएगा क्रेडिट साइड, गुड। प्रॉफिट डेबिट पे नहीं आएगा, डेबिट तो ऑलरेडी फुल है, तो देख तो सही पूरा भरा हुआ है डेबिट, कितने से आएगा, कितने से आएगा, 1380 से आएगा, 1380 से आएगा। जी क्रेडिट साइड पे आएगा, कितने से आएगा, बताएं, शाबाश, फातिमा, आशिर, अरीबा, अम्मारा, ईमान, वाफे, मुबशिरा, साद, जुनैरा, 690 से आएगा। जी हाँ बिल्कुल 690 से आएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड 690 से शॉर्टर है, तो 690 से हमारे पास आएगा। और अब हम जब इसकी करेक्शन जब करेंगे तो पहले सस्पेंस अकाउंट को बाहर निकालेंगे,
सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 690 से। प्रॉब्लम क्या है सर, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था, हमने कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, वो भी कर दिया, तो सर प्रॉब्लम ये है कि बिला वजह डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड में घुसेड़ दिया हमने, तो उसको सही करने के लिए हम डिस्काउंट रिसीव को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ 690। सर अब फाइनली हम यहाँ पर एक सस्पेंस अकाउंट का टी अकाउंट बनाते हैं जरा, और ये देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो या नहीं हो रहा। सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, दैट वाज 330 क्रेडिट बैलेंस, तो 330 क्रेडिट बैलेंस था। आए जरा करेक्शन वाली सारी एंट्रीज को हम पोस्ट करें। पहली एंट्री के अंदर कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, छोड़ दें। दूसरी एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट है, 360 क्रेडिट हो रहा है, तो 360 हमने क्रेडिट कर दिया। और तीसरी एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 690, तो 690 से डेबिट कर दिया। मुझे बताएं क्या इन तमाम एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो आ रहा है? आइडियली इट शुड बी जीरो, बट यस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर ने आपको सारी एडजस्टमेंट्स ना दी हो। याद रखिएगा प्लीज इस पॉइंट को जी। आप सबको नजर आ रहा है, ये स्क्रीन नजर आ रही है जी? मुझे सस्पेंस अकाउंट फातिमा साथ हमारा स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? राफे अनिक तुम्हारा सिस्टम हैंग हो चुका है। जी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया है, सबका चेक कर लें प्लीज, ये बैलेंस इक्वल आ रहा है ये? जी बिल्कुल, सस्पेंस अकाउंट आफ्टर करेक्शन बनाए, और इसकी एक निशानी ये है कि इस सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था। फातिमा क्लियर है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, हम चाहते हैं तो सस्पेंस अकाउंट का बिफोर करेक्शन भी बना सकते हैं, ऑल्दो हमें बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पर बिफोर करेक्शन वाला बनाए, बिफोर करेक्शन, तो बिफोर करेक्शन का मतलब ये है कि हमें सस्पेंस अकाउंट के अंदर एरर वाली एंट्रीज को पोस्ट करना होगा। एरर वाली एंट्रीज को, एरर वाली एंट्रीज कौन कौन सी है? नंबर वन, पहली एरर की एंट्री ये रही जो कुछ बनी नहीं है, तो उसका मतलब इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा। दूसरी एरर की एंट्री ये रही, इसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट आ रहा है 360 से, तो एक काम करते हैं डेबिट कर देते हैं 360 से। तीसरी एरर की एंट्री ये रही, इसमें सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 690 से, तो सस्पेंस अकाउंट को हम 690 से क्रेडिट कर देते हैं। देखिए बैलेंस कितना आ रहा है बिफोर करेक्शन, कितना बैलेंस आ रहा है बताएं जरा, शाबाश। जी बताएं जरा बैलेंस कितना आ रहा है बिफोर करेक्शन का? 330 का डेबिट बैलेंस नहीं आ रहा फातिमा, मुझे बताएं जरा कितना आ रहा है आशिर? बैलेंस की पहचान उसकी हैवियर साइड से होती है फातिमा, प्लीज रिमेंबर, बैलेंस की पहचान उसकी हमेशा हैवियर साइड से होती है। इस वक्त लेजर की हैवियर साइड कौन सी है? डेबिट साइड हैवियर है, क्रेडिट साइड हैवियर है? जी हाँ, तो इट्स अ 330 क्रेडिट बैलेंस। जी हाँ, ऑल्दो सीडी आएगा डेबिट साइड पे, लेकिन हम उसको कहेंगे कि क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड हैवियर है। सो इट मीन सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, और यही बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, यही आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था, यही बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था, यही बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था, दैट इज 330 क्रेडिट बैलेंस।
जी क्या ये बात समझ आ रही है सबको? तो ये हमने सस्पेंस अकाउंट की पूरी बेसिक्स को आज की क्लास के अंदर कवर किया है, और प्लस हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए ना। और व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना ये है कि आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दें, 7, क्वेश्चन नंबर 7 इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ जाइंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मिक्स हैं सारे एरर्स। कुछ ऐसे एरर्स भी हैं जिसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, कुछ ऐसे एरर्स भी हैं जिसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। सर कैसे पता चलेगा कि सस्पेंस अकाउंट ओपन होना है या नहीं होना? मैंने आपको हिंट दे दिया है, अगर एरर की एंट्री इक्वल ना हो रही हो, अगर एरर की एंट्री में डिफरेंस आ रहा हो, बैलेंस ना हो रही हो, तो उसका मतलब वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, कौन? सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अगर एरर की एंट्री इक्वल हो रही है, सो इट मींस देयर विल बी नो सस्पेंस अकाउंट, देयर विल बी नो सस्पेंस अकाउंट। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद से ट्राई करना है नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह। इस क्वेश्चन नंबर 7 को हम रिकैप करेंगे और फाइनली इसकी और फर्दर प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे। इसका एक थ्योरेटिकल एरिया भी है, टाइप्स ऑफ एरर्स, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करके इस टॉपिक को हम ऑफिशियली क्लोज कर देंगे। जी यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई पेट में दर्द, कोई मरोड़?